मेरी बेटी का डाइट रूटीन में मैं प्रोटीन का इंटेक कैसे पूरा करती हूँ, तो आज की वीडियो हम इस बारे में बनाने वाले हैं। एक 2.5 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसका प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाएँ। बट मैंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है कि मैं अपनी डॉटर का प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकूँ। और मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि किसी का प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए हमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरी डॉटर की जो डाइट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन के लिए पार्ट प्ले करता है वो होता है पनीर, दाल और सीड्स और ड्राई फ्रूट्स। ये मैं अपनी बेटी को देती हूँ प्रोटीन का कंटेंट जो है उसका डे टू डे को उसको पूरा करने। बट एक बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये सारी चीज़ें ना। कभी उसका मन कर रहा है वो खाएगा, कभी उसका मन कर रहा है वो नहीं खाएगा। अब मैं अपनी बेटी का केस ले लेती हूँ, उसको दाल राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उसको उसका जब भी मन होगा वो तभी उसको खाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं खाएगी। उसके लिए ये बहुत कॉमन है। पनीर भी है, उसको मैं सेक के दे देती हूँ, कभी-कभी वो खा लेती है, बट कभी-कभी उसका मन नहीं होता, तो हम बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। टेक एन एग्ज़ाम्पल, मुझे तोरी बचपन में पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मदर ने क्या किया कि हमारे आगे बैठ के वो तोरी की सब्ज़ी खाते थे, वो रोटी और तोरी की सब्ज़ी खाते थे। मैंने 1 बार नहीं खाया, 2 बार नहीं खाया, नेक्स्ट वीक फिर बनाया, फिर मुझे वो सामने रखी गई वो चीज़ें, मैंने फिर नहीं खाई। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ये बच्चा तो ये चीज़ खाता ही नहीं है, तो हम उसको वो चीज़ देंगे ही नहीं, नहीं। हर बार मेरी मदर ट्राई करती थी कि उनके आगे रखी चाहे बच्चे भले ही थोड़ी-सी खाए। अब हमें हैबिट हो रखी है, हम वो चीज़ें खा लेती हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें दूँ। अब उसका मन नहीं होता, वो दाल नहीं खाती। कई बार उसका मन होता है, वो बहुत अच्छे से खा लेती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको वो चीज़ देनी छोड़ देंगी। पनीर अगर वो डायरेक्टली नहीं खा रही, तो मैं किसी चीज़ में मिक्स करके दे दूँगी। ये बहुत नॉर्मल है कि जो पेरेंट्स आजकल फ़ॉलो करते हैं कि अगर वो ऐसे नहीं खा रहा, तो उसको दूसरे तरीके से खिला दो। अगर वो बीन्स नहीं खा रही, तो मैं उसको पीस के उसको गूँथ के रोटी में दे दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको ये बोल दूँगी कि नहीं, आपको प्रोटीन पसंद, आपको बीन्स पसंद नहीं है तो आप मत खाओ। अब नट्स हैं, सपोज़ मेरी डॉटर 2.5 साल की है, मैं उसको डायरेक्टली नट्स और सीड्स नहीं दे सकती, तो मैं क्या करती हूँ कि उनको क्रश कर लेती हूँ और कई बार मैं होममेड चॉकलेट बना देती हूँ उसके लिए, जिसमें डेट्स भी होंगे, नट्स भी होंगे, सीड्स भी होंगे। और कई बार क्या करती हूँ मैं उसकी चीले में ऐड कर देती हूँ सूजी, पनीर और सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके उसको दे देती हूँ। उसको नहीं पता चलता बिकॉज़ उसको सूजी का चीला बहुत ज़्यादा पसंद है मॉर्निंग आवर्स में। हम सोचते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट में मेरी बेटी ने वो नहीं खाया, मेरे बच्चे ने ये नहीं खाया, तो आज का प्रोटीन रह गया। नहीं खाया तो कोई बात नहीं, उसको लंच में दो, लंच में नहीं खाया तो उसको डिनर में दो। आज नहीं खाया तो कल फिर ट्राई करो यार। बच्चा ऐसे नहीं खाते। हम भी बहुत पिकी ईटर्स थे, हम भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ट्राई किया ना यार। हर बच्चे ठीक है, आजकल की जनरेशन थोड़ी हमारे टाइम से थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो पर क्या हुआ? हम पेरेंट्स हैं तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें दें। अब प्रोटीन आज के टाइम पे एक ग्रोन अप बच्चे जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको प्रोटीन सही सोर्स से मिले। अब हम नहीं दे सकते उसको वो सारी चीज़ें, या हमारा बच्चा अगर नॉन-वेज नहीं खाता इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसको प्रोटीन पूरा ना करें। हमें किसी न किसी वेज़ में कैसे न कैसे उसको करना पड़ेगा। और हम पेरेंट्स का गोल होना चाहिए कि हमारा बच्चा वो चीज़ खानी सीख ले। हमें लॉन्ग टर्म में वो चीज़ देखनी पड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि ये तो ये चीज़ खाता ही नहीं है यार, ये तो ये चीज़ खाएगा ही नहीं। धीरे-धीरे उसकी डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करो और धीरे-धीरे उसको हैबिट होएगी। हमें भी हैबिट हुई थी, वो बच्चा भी खाएगा। उसको किसी न किसी चीज़ में, मैं तो ये कहती हूँ, जो चीज़ घर में प्रेज़ेंट है, जो बच्चा खाता है, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को मिक्स करके दे दो। थोड़ी मिक्स करो, इनिशियल क्वांटिटी थोड़ी रखो, उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे जब उसको हैबिट हो जाएगी उस चीज़ को बढ़ाते रहो। और आपको अगर ये रील पसंद आई है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचाइए। और हम धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक लेंगे टोडलरहुड पे और हम उस पे बात करेंगे बहुत एडवांस वाली नहीं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेके आएँगे।